जावा इंटरव्यूज में बहुत सारे फ्रेशर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें जावा नहीं आती, इट्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू प्रिपेयर। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एक फ्रेशर्स से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, थ्योरी प्लस कोडिंग दोनों के साथ। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आपको मिलेंगे इनके सैंपल आंसर्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रॉपर अप्रोच भी। सो लेट्स डाइव इन। अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना अधूरा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंटरव्यूअर इससे सवाल ना पूछे। तो इंटरव्यूअर का फेवरेट, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। बट वो इस क्वेश्चन को आपसे इतना डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, सो बी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज इनहेरिटेंस, कैन यू गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। पर आपको भी एक मग्ड अप डेफिनेशन के साथ इसको आंसर नहीं करना है, आंसर इट स्मार्टली, एनालॉजीज देके, समथिंग लाइक दिस। Encapsulation is the process of binding data and methods within a single unit. Basically, in simple terms, like a capsule of medicine, it hides all the bitter stuff inside and gives you only what you need. कई बार फ्रेशर्स कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देख के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन 4 मेन प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इतना याद रखो, इनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा एंड कोड टुगेदर, इनहेरिटेंस, एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, सेम मेथड बिहेविंग डिफरेंटली, एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो शायद देखने में सिंपल लगे, बट दे फॉर्म योर बेसिक्स। अगर आप इनमें फंबल कर गए तो इंप्रेशन डायरेक्टली नेगेटिव पड़ता है। वन सच क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड डॉट इक्वल्स। टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट एक्सप्लेन द एक्चुअल डिफरेंस, देन एक एनालॉजी देके ब्राउनी पॉइंट्स ले लेना। यू कैन आंसर इट लाइक दिस। इक्वल टू चेक करता है रेफरेंस इक्वालिटी, यानी दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन डॉट इक्वल्स चेक करता है वैल्यूज लाइक स्ट्रिंग्स टू कंपेयर एक्चुअल कंटेंट। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल टू। स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू बी is actually false because A object is different and B object is different. Systems.out.println A equals B is gonna give true because A के अंदर जो वैल्यू है hello, वही B के अंदर भी वैल्यू है hello. अब next question, again very popularly asked in Java interviews. What is the difference between method overloading and method overriding? Can you give a real world example as well? इसका आंसर भी आप एग्जाम्पल देके करोगे, समथिंग लाइक दिस। मेथड ओवरलोडिंग मतलब सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। दिस इज यूज्ड इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, एक प्रिंट फंक्शन जिसको हमने 3 अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं फॉर इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट, ताकि वो सबके साथ काम करे। सो द सेम मेथड, डिफरेंट सिग्नेचर्स। इट्स यूजफुल जब हमें यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी हो। ऑन द अदर हैंड, मेथड ओवरराइडिंग होती है इनहेरिटेंस में, जहां पर चाइल्ड क्लास गिव्स इट्स ओन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन द पेरेंट। एग्जाम्पल के लिए, इन एन एनिमल क्लास जिसका एक मेथड है मेक साउंड, डॉग क्लास जो कि एनिमल क्लास की चाइल्ड है, तो जब हम लोग डॉग ऑब्जेक्ट से मेक साउंड कॉल करेंगे, वी विल ओवरराइड इट टू से बार्क। दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सुपर कीवर्ड यूज्ड फॉर। सुपर कीवर्ड इज एक्सक्लूसिव टू जावा, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। सुपर का काम होता है पेरेंट क्लास को रेफर करना। अगर आपने इनहेरिटेंस यूज किया है तो सुपर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, या सुपर डॉट मेथड यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड्स। सुपर तब यूजफुल होता है जब आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो बट फिर भी पेरेंट वाली फंक्शनैलिटी रीयूज करना चाहते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कैन इट बी स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। इट हैज द सेम नेम एज द क्लास एंड नो रिटर्न टाइप। जावा में मेनली 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं। डिफॉल्ट, अगर खुद ना लिखो तो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा पैरामीटराइज्ड, जिसमें तुम खुद आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। इंटरव्यूअर्स कभी कभी पूछ लेते हैं अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो आप लोग बता सकते हैं कि सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उन सभी का नेम सेम होगा, दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड। बट ये बताना भी जरूरी है कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरराइडेड। अब सवाल आता है कि क्या कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है। आंसर है नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल होता है और स्टैटिक चीजें क्लास लेवल पर होती हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं जुड़ती। इसलिए जावा में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूजुअली इंटरव्यूअर्स चेक करना चाहते हैं कि आप एक रोबस्ट कोड लिख पाओगे या नहीं, एरर्स को सही से हैंडल कर भी पाओगे या नहीं। सो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पूछा जाता है। दे कैन आस्क यू व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा मींस हैंडलिंग रन टाइम एरर्स यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक सो दैट प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। इसमें इंटरव्यूअर्स थोड़ा टेक्निकल जा सकते हैं विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, व्हाट इज ट्राई, कैच, फाइनली। Let us understand them one by one.
थ्रो का यूज हम एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको किसी कंडीशन में एरर हैंडल करनी हो तो थ्रो लिखते हैं। थ्रोस का यूज मेथड के सिग्नेचर में होता है, बताने के लिए कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। सो कॉलर को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे इस कोड में थ्रो ने एक्सेप्शन उठाया और थ्रोज ने वार्निंग दी कि चेक एज मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अब अगर आपको लगता है कि कोई कोड रिस्की है, उसमें रन टाइम पे एक्सेप्शन आ सकता है, तो उससे आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो। अगर एक्सेप्शन आता है तो कैच ब्लॉक इसे पकड़ लेता है। एंड फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ये बेसिकली क्लीनअप्स के लिए यूज होता है, जैसे कि डीबी कनेक्शन को क्लोज करना या फाइल्स को क्लोज करना। यहाँ पे ए अपॉन बी रिस्की ऑपरेशन था क्योंकि बी जीरो था, इसलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई जो कैच ब्लॉक ने हैंडल कर ली। फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा चलेगा चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। जैसे क्लीनअप, यहाँ पर क्लीनअप मैसेज प्रिंट हुआ है। देखा कितना आसान था। जावा के क्वेश्चंस आपको तभी मुश्किल लगते हैं जब आप रट्टा मारते हो, बट अगर आप समझ के एग्जांपल्स के साथ आंसर करते हो तो इंटरव्यूअर्स को लगता है कि ये कैंडिडेट रेडी है एंड उसी से आपकी सिलेक्शन होती है। एक और टिप, मॉक इंटरव्यूज दो। पास ईयर क्वेश्चंस गूगल पे अवेलेबल हैं। एक डॉक बनाओ और रिवाइज करते रहो। जावा सीखना हार्डवर्क लेता है, लेकिन इंटरव्यूज क्रैक करना स्मार्टनेस का गेम है। ऑल दी बेस्ट फ्रेशर्स स्क्वाड। ये वीडियो शेयर करो और अपने फ्रेंड्स तक भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पहुंचाओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।